आप इमेजिन कर सकते हो कि भूतिया कहानियों के जो कैरेक्टर्स जो किरदार होते हैं ना वो रियल जिंदगी में आ जाए और आपके पीछे बढ़ जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी कहानी में। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ काली किताब मूवी को। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम कोरोना का समय देख पाते हैं, जहाँ पर कार्तिका नाम की लड़की से मिलने उसकी दोस्त प्रिया आती है। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से ये दोनों घर से बाहर नहीं निकल पाते और बहुत ही ज्यादा घर में बैठे बोर हो रहे थे। यहाँ पर कार्तिका को बुक्स पढ़ने का कुछ ज्यादा ही शौक था, इसलिए प्रिया उसे कहती है कि उसके भाई ने रिसेंटली ही एक लाइब्रेरी खरीदी है, तो टाइम पास करने के लिए तुम उसकी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जा सकती हो। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि कार्तिका लाइब्रेरी पहुंच गई थी। लाइब्रेरी में ना काफी ज्यादा किताबें थी, लेकिन उसकी नजर एक भूतिया किताब पर जाती है। वो किताब देखने में बहुत ही डरावनी थी। कार्तिका देखती है कि उस बुक में छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई थी जो कि उसे काफी अट्रैक्टिव लगती है, और वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसमें पहली स्टोरी दिखाई जाती है। अब पहली कहानी में हम देखते हैं कि मीरा नाम की लड़की थी ना, वो अपने अपार्टमेंट के बाहर रो रही थी। वहां पर शक्ति नाम का एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब मीरा बताती है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसे जबरदस्ती फ्लैट खाली करवा दिया है। शक्ति उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है तो वो मान भी जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मीरा के लैंडलॉर्ड की मौत हो गई है। ये सुनकर मीरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मीरा ने गुस्से में उसे श्राप दिया था कि उसकी मौत सर फटने से हो जाए, और एग्जैक्ट उसकी मौत सर फटने से ही हुई थी। लेकिन शक्ति हंसने लगता है और कहता है कि ये तो कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। तभी उनके घर पर एक फूड डिलीवरी बॉय आता है। मीरा अपने मन में ही उसे श्राप दे देती है, और अब ये दोनों देखने लगते हैं कि उसके साथ कुछ गलत होता है या नहीं। और अब उस डिलीवरी बॉय की बाइक चालू नहीं होती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा घर से बाहर जा रही थी, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी शक्ति घर आ जाता है और मीरा उससे पूछती है कि तुमने घर को बाहर से लॉक क्यों किया था। ये सुनकर शक्ति बहाना बना देता है कि मैंने गलती से लॉक कर दिया था, लेकिन मीरा को उस पर शक हो जाता है और वो देखती है कि शक्ति किसी लाश को बैग में पैक भी कर रहा था। ये नजारा देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। अब अगले दिन जब शक्ति घर पर नहीं था ना, तो मीरा उसके कमरे में चेक करने के लिए जाती है, तो उसे एक लड़की की लाश मिलती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, और अब वो उसका फ्लैट छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शक्ति उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है और कुर्सी से बांध भी देता है। हमें यहाँ पर पता चल गया था कि शक्ति है ना वो एक साइको किलर है, और उसे ऐसा टॉर्चर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन तभी हॉल से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, इसलिए शक्ति देखने के लिए रूम से बाहर जाता है, लेकिन उसे कुछ डरावनी आवाजें आने लगती है। वहां पर शक्ति देखने के लिए जाता है ना, तभी उसके दोस्त का उसे कॉल आ जाता है। तभी शक्ति मीरा के बारे में अपने दोस्त को बताने लगता है कि मीरा बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए उसका दोस्त था ना वो एक्साइटमेंट में मीरा को फेसबुक पर ढूंढने लगता है। तभी उसे अचानक पता चलता है कि 5 साल पहले मीरा की मौत हो गई थी, और ये सब देखकर वो शक्ति को इन्फॉर्म करता है। ये सुनकर शक्ति बहुत ही डर जाता है और समझ जाता है कि मीरा तो एक आत्मा है, और हम देख पाते हैं कि मीरा की आत्मा आकर शक्ति पर पीछे से हमला कर देती है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा अपना सामान लेकर फिर से उसके घर के बाहर आकर बैठ जाती है, यानी कि अपने अगले शिकार की तलाश करती है। और यहाँ पर पहली कहानी खत्म होती है। अब कार्तिका को ये कहानी पढ़कर अपने आसपास कुछ इनविजिबल शक्तियों का एहसास होने लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर कर दूसरी कहानी पढ़ने लगती है। अब वो दूसरी कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक यूट्यूबर था ना, वो एक्ट्रेस से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो लड़की का नाम काजल था, और वश जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर था ना, वो लड़का उसके साथ वीडियो बनाना चाहता था कि लॉकडाउन में वो क्या क्या काम करती है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि काजल ने उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया था और उसे कमरे में बंद कर दिया था, और हम देख पाते हैं कि उस कमरे में कई ज्यादा लोग भी मौजूद थे जिसे काजल ने पकड़ रखा था। दरअसल काजल थी ना वो एक साइको थी, और उसे लोगों की उंगलियां खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो उस लड़के को बंद कर देती है और उसकी उंगली भी कटवा देती है, और यहीं पर दूसरी कहानी खत्म हो जाती है। यानी कि अब वो आदमी का हाल क्या हुआ था वो आप बेहतर ही जानते हो। अब इस कहानी को पढ़कर कार्तिका सोच में पड़ जाती है, और उसे तभी लाइब्रेरी में काला साया दिखाई देता
देता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और प्रिया को कॉल करती है और बताती है कि किताब वो पढ़ रही है वो तो 100 साल पुरानी है, लेकिन उस किताब की कहानियां है ना वो प्रेजेंट टाइम पे बनी है जिसमें लॉकडाउन का जिक्र भी किया गया है। प्रिया थोड़ा सोचकर उसे कहती है कि तुम ऑथर यानी कि कहानी के लेखक का नाम चेक करके मुझे बताओ। कार्तिका बताती है कि पेज फटने की वजह से ऑथर का नाम मिट गया है। प्रिया उससे कहती है कि मैं अपने भाई से ऑथर का नाम पूछकर तुम्हें बताऊंगी। अब वो फोन कट कर देती है और यहाँ पर कार्तिका आगे की कहानी पढ़ने लगती है और तीसरी कहानी यहाँ पर शुरू होती है। तो तीसरी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैकब नाम का डायरेक्टर और श्रुति नाम के सिंगर थे ना वो सिद्धार्थ के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। श्रुति गाना रिकॉर्ड करने लगती है लेकिन सिद्धार्थ उसे बीच बीच में टोक रहा था। श्रुति उससे इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मैं इसे बर्दाश्त और नहीं कर सकती और वहां से जाने के लिए वो कहती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। श्रुति वहां का गेट खोलने लगती है लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि शायद मेरे पड़ोसी के बच्चे ने हमेशा की तरह ही गेट बंद कर दिया होगा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ मोमबत्तियों को जलाने लगता है ना, लेकिन कोई फूंक मारकर उसे बार बार बुझा देता है। सिद्धार्थ दूसरी मोमबत्ती लेने जाता है ना तो श्रुति और जेकब बैठे हुए थे, तभी एक औरत उनके बीच में आकर बैठ जाती है। तभी जेकब उससे पूछता है कि क्या तुम सिद्धार्थ की दोस्त हो? तो वो औरत रोने लगती है और कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरे सारे सपने सच हो, मेरा हंसता खेलता परिवार हो और मेरे सारे सपने बेकार हो गए। श्रुति कहती है कि तुम्हें कौन परेशान कर रहा है मुझे बताओ। तभी सिद्धार्थ वहां पर आ जाता है और वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। श्रुति सिद्धार्थ से कहती है कि तुमने तुम्हारे स्टूडियो में किसी लड़की को छुपा रखा है क्या, और तुम यहाँ पर उसे टॉर्चर भी कर रहे हो। सिद्धार्थ कहता है कि यहाँ कोई भी लड़की नहीं है। इसके बाद श्रुति वॉशरूम में चली जाती है और वहां पर उसी औरत को वो देखती है जो कि दीवार पर सर मार रही थी। वो जैसे ही पलटती है ना, श्रुति उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वहां पर वो सिद्धार्थ की लाश को भी देखती है। श्रुति बाहर आकर जैकब को वॉशरूम ये सारी बातें बताती है, इसलिए फिर से वो दोनों वॉशरूम को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं ना तो उन्हें बहुत सारे लोग एक एक कर दिखाई देते हैं। अब अगले दिन जब जेकब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था ना तभी उसे प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो कहता है कि सिद्धार्थ ने नशे में 5 लोगों का एक्सीडेंट कर दिया है और सभी लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। जेकब ये न्यूज में देखता है और सिद्धार्थ की कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट में मौत भी हो गई थी और वो अपनी कार से 5 लोगों को भी मार दिया था। ये 5 लोग वही थे ना जिन्हें जेकब ने कल रात स्टूडियो में देखा था। मतलब सिद्धार्थ और वो सारे 5 लोग आत्मा बनकर स्टूडियो में घूम रहे थे। लेकिन तभी जेकब के फोन पर सिद्धार्थ की कॉल आने लगती है और पीछे का गेट अचानक बंद हो जाता है और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद कार्तिका को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसे वही स्टूडियो वाली लड़की दिखाई देने लगती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और साथ ही में वो उंगली काटने वाली काजल की आत्मा भी उसे दिखाई देने लगती है। इसके बाद कार्तिका इन कहानियों के कैरेक्टर को इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, तब उसे पता चलता है कि ये सारे लोग सच में ही मर गए हैं। इसका मतलब ये सारी कहानियां सच है। कार्तिका बहुत ज्यादा डर गई थी और अब वो चौथी कहानी पढ़ना शुरू कर देती है और इस कहानी में हम देखते हैं प्रभु और सर्वानंद नाम के दो दोस्तों को जो कि लॉकडाउन की वजह से घर पर थे और उन्हें शराब पीने को नहीं मिल रही थी। इसीलिए वो एक दिन किसी भी तरह बंद बार में पीछे के गेट से घुस जाते हैं और वो लोग शराब पीने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें वहां पर कुछ अजीबो गरीब लोग दिखाई देते हैं। साथ में उनके सर कलैया नाम की एक लड़की भी थी जो उन्हें बताती है कि हम सब एलियन से और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर फंस गए हैं। हम लोग वापस जाना चाहते हैं लेकिन हमारे रॉकेट को पावर तभी मिलेगी जबकि ये सारी फैक्ट्रियां खुलेगी। सर्वानंद पूछता है कि सारी जगह छोड़कर तुम इसी बार में कैसे फंस गई। सर कलैया कहती है कि हमारे यहाँ का खाना शराबी है और हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर प्रभु उनसे 2 शराब की बोतलें मांगता है लेकिन सर कलैया कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी और अगर तुम उसमें पास हो गए ना तो मैं तुम्हें शराब की बोतलें दे दूंगी। इसके बाद वो प्रभु को शक्तियां देती है और कहती है कि तुम जो भी सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु तो पहले 100 किलो सोने के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी वहां पर सोना नाम की लड़की आ जाती है। प्रभु कहता है कि मुझे एक और मौका दो और इस बार वो वीणा सोचता है और उसे वीणा मिलती है जिसे देखकर वो अपने दोस्त से कहता है कि जब हम लोग 10 साल के थे तब तुम्हारी बहन को वीणा बजाना बहुत ही पसंद था, लेकिन लोग उसे बुरा बुरा कहते थे और उसे वीणा बजाने नहीं देते थे। तब मैंने सोचा था कि पैसे कमाकर मैं उसे वीणा बजाने दूंगा। जैसे ही हम बड़े हुए मेरे दिमाग से ये बात
निकल गई और ये बात सुनकर सर्वनाम उसे गले लगा देता है। सर कलैया कहती है कि तुम लोग टेस्ट में पास हो गए, हम लोग तुम्हारी दुनिया में यही सेंटिमेंट और इमोशन सीखने आए थे। प्रभु खुश होकर उससे शराब की बोतलें मांगता है, लेकिन सर कन्हैया उसे कहती है कि मैं तुम्हें शराब से कई ज्यादा कीमती तोहफा दे रही हूँ, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। यानी कि जो शक्तियाँ उसने प्रभु को दी थी वही। तभी एलियंस गायब हो जाते हैं और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। इधर लाइब्रेरी में कार्तिका को वही एलियन दिखाई देने लगती है और कुछ देर बाद अचानक से वो गायब भी हो जाती है। और अब यहाँ पर कार्तिका पांचवी कहानी पढ़ने लगती है। इस कहानी में हम लोग सालों पुराना एक गांव देखते हैं। उस गांव में एक औरत अपने बच्चे को झूला झूला रही होती है और अचानक वो चिल्लाने लगती है कि उसका बेटा गायब हो गया है। और उसी रात को एक आदमी साइकिल से जा रहा होता है, तभी उसका सिर काट कर कोई उसे मार देता है। और अब हम कार्तिका को देखते हैं जो कि अपनी बेटी उमियाल के साथ खेल रही होती है। तभी उसका देवर अरुणाचलम आकर उसे कहता है कि भैया को छुट्टी मिल गई है, वो जल्दी ही घर आने वाले हैं। ये सुनकर कार्तिका बहुत ही खुश हो जाती है और पूरे गांव को खाने पर बुलाती है। तभी वहां गांव में प्रधान काशी आ जाता है और कहता है कि तुम जो भविष्यवाणी करती हो वो सब सच हो जाता है। कार्तिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं आंखें बंद कर कर सोचती हूँ तो मुझे जो दिखाई देता है वो बस मैं लिख देती हूँ। और काशी को अपनी लिखी हुई किताब दिखाते हुए कहती है, कर सोचो अगर 100 साल बाद होने वाली घटनाएं मैं यहाँ लिख दूं तो पता नहीं क्या होगा। काशी उससे अपने बारे में कुछ लिखने के लिए कहता है तो कार्तिका आंखें बनकर लिखती है कि मटका मत तोड़ना। तभी काशी के हाथ से रखा हुआ मटका टूट जाता है। तभी कार्तिका की बच्ची आकर कहती है कि पापा आ गए हैं। कार्तिका अपने पति से मिलने के लिए जाती है तो वहां पर उसकी पति की लाश देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। अब अगले दिन काशी आता है क्योंकि वो कार्तिका की संपत्ति को हड़पना चाहता था। अब वो उसे कहता है कि तुम्हारे पति ने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है, तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है, तुम अकेले ये सब कैसे मैनेज करोगी। कार्तिका उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और उसको बेइज्जती करके वहां से भगा देती है। अगले सीन में कार्तिका का नौकर काशी को बताता है कि कुछ दिन से इधर घर में अजीब चीजें हो रही है। एक रात मैंने कार्तिका को कुत्ते को खाते हुए देखा। बात सिर्फ कुत्ते तक ही नहीं थी, मैंने बच्चों को भी चिल्लाते हुए सुना था। रात में काशी दाना वो अरुणाचलम जो कि कार्तिका का देवर था ना उससे मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी भाभी पर शक हो रहा है। गांव में जो भी मौतें हो रही है उनके पीछे तुम्हारी भाभी ही है। साथ में काशी एक पुजारी को भी लेकर आया था। जो पुजारी उसे कहता है कि तुम्हारी भाभी के पीछे एक बुरी आत्मा है, वो बुरी आत्मा के साथ ही पैदा हुई थी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसकी जिद को अगर रोका नहीं गया तो बहुत ही ज्यादा भयानक चीजें हो जाएगी। क्योंकि ये तुम्हारी भाभी भविष्यवाणी करती है ना, इसलिए उसकी जीभ को काट दो और उसकी शुद्धि करने से ही पूरे गांव को छुटकारा मिलेगा। अब अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर कार्तिका की जीभ को काट कर उसकी शुद्धि कर कर उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए भेज देते हैं। अब एक रात काशी जा रहा होता है ना, तब उस पर पुजारी और नौकर मिलकर हमला कर देते हैं। वो उससे बचकर आगे बढ़ता है, तब उससे अरुणाचलम मिलता है। काशी बताता है कि गांव में जो भी हत्या हो रही थी ना उसके पीछे पुजारी और तुम्हारा नौकर ही है। ये सुनकर अरुणाचलम उसे मार देता है। अब हमें पता चलता है कि अरुणाचलम और उसका नौकर और पुजारी तीनों ही मिले हुए थे और ये सारी करतूतें ये तीनों ने ही फैलाई थी। गांव में अफवाह भी इन्होंने ही फैलाई थी। फिर कार्तिका अपने पुराने दिनों को याद करती है और अपनी बेटी को लेकर खुदकुशी करने जाती है। तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं। अरुणाचलम कहता है कि देखा, ये अपनी बच्ची को भी कुएं में धकेलने वाली थी, पता नहीं और कितने बच्चे इसने कुएं में डाले होंगे। और पुजारी से कहता है कि क्या करना चाहिए। पुजारी बताता है कि इसे भगवान को समर्पित कर दो। और अब अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर उस पूरी तरह से मारते हैं और बाद में उसे फांसी पर लटका कर मार देते हैं। और अब हम देखते हैं कि अरुणाचलम, उसका नौकर और पुजारी तीनों मिलकर उसके घर की संपत्ति को बांट रहे थे। तभी वहां पर कार्तिका की आत्मा आ जाती है और उन तीनों को मार डालती है और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। लाइब्रेरी में कार्तिका को अपने पीछे वही कहानी वाली कार्तिका की आत्मा दिखाई देने लगती है और वो डर कर वहां से भागने वाली होती है कि तभी उसे प्रिया का कॉल आता है। वो कहती है कि उसी किताब में मैंने जिस कैरेक्टर को पढ़ा है ना वो सभी जिंदा हो रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं। प्रिया कहती है कि तुम घबराओ मत, मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है और उससे मिलने के लिए कहती है।
प्रिया उसे मिलने आती है और प्रिया बताती है कि किताब की ऑथर का नाम उमियाल कार्तिका है। उसका नाम कार्तिका था और उसकी बेटी का नाम उमियाल था। इसका मतलब कहानी वाली कार्तिका ने ही ये किताब लिखी है। इसी किताब की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बिल्कुल तुम्हारे हैंडराइटिंग और सिग्नेचर जैसा ही है। मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में कार्तिका ही थी और ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। कार्तिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्रिया उससे कहती है कि चलो अपने टेस्ट करते हैं और उसे कुछ लिखने के लिए कहती है। कार्तिका लिखती है कि मैं भूख से मर रही हूँ, काश मुझे गर्मा गर्म खाना मिल जाए। और तभी कुकर की सीटी बजने लगती है तो कार्तिका चेक करने जाती है, मगर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने कुकर में चावल रखे थे। अब यहाँ पे प्रिया कहती है कि तुम कुछ और लिखो और फिर वो लिखती है कि सेंटा क्लॉज हाथ में घंटी और कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। और तभी गेट पर खटखट होने की आवाज आती है और दरवाजा खोलने पर वहाँ प्रिया का भाई था, जो कि प्रिया को लेने के लिए आया था। उन दोनों के जाने के बाद कार्तिका को सांता क्लॉज हाथ में घंटी और कुल्हाड़ी लेकर दिखाई देता है और फिल्म यहाँ पर ही खत्म होती है। यानी कि बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट हमें देखने मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।